नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे रहे होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं राजस्थान में आई एक नई भर्ती जिसका नाम है टीचिंग एसोसिएट, उसके बारे में चर्चा को लेकर। राजस्थान में एक बहुत बड़ी भर्ती हमें देखने को मिल रही है जिसमें 3540 पद हैं वो आए हैं। टीचिंग एसोसिएट जिनका नाम है, टीचिंग एसोसिएट स्कूल्स में नहीं लगाए जाएंगे, कॉलेज में लगाए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का पद आपने सुना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ही जगह टीचिंग एसोसिएट लगाए जाएंगे। इसकी योग्यता क्या है, इसकी उम्र क्या है, एग्जाम में क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इस भर्ती में लगने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको वेतन या मानदेय कितना दिया जाएगा, कौन कौन से विषय में ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी, इस परीक्षा की तिथि क्या रहेगी, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये सुनहरा अवसर है राजस्थान के जो बेरोजगार छात्र हैं जिन्होंने नेट कर रखा है, सेट कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखी है, उनके लिए है। तो आगे आप वीडियो देखें उसके पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मास्टर कर रखी है, उसके बाद में अगर आपने नेट का फॉर्म भी भर रखा है, क्योंकि इस भर्ती में ये जो टीचिंग एसोसिएट है, ये जो कॉलेज लेक्चरर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उस पोस्ट के इक्वल रखा गया है। इसका जो मानदेय है वो निश्चित रखा गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की जाने वाली एक भर्ती है। इसीलिए कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि क्या ये विद्यार्थियों के लिए नया मौका है या फिर विद्यार्थियों के साथ किया जाने वाला धोखा है, क्योंकि इसी जगह पर टीचिंग एसोसिएट की जगह पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो करवाई जा सकती थी। तो यहाँ पर टीचिंग एसोसिएट की भर्ती लाई जा रही है, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी कि संविदा, 5 वर्ष के लिए उनको रखा जा रहा है। एक निश्चित कार्यकाल रखा गया है कि या तो 5 वर्ष मैक्सिमम रखेंगे या फिर जब तक नई भर्ती आयोजित नहीं करवा दी जाती। इसमें वेतन कितना मिलेगा, ये सारी चीजें हम आज की कक्षा में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एग्जाम है ये आरएसएसबी बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। आरएसएसबी बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। ये जो एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हर बार कौन करवाता है, आरपीएससी करवाती है, लेकिन इस बार ये जो एग्जाम है ये कौन करवा रहा है, ये एग्जाम करवा रही है आरएसएसबी बोर्ड, राजस्थान स्टेट सर्विस कमीशन बोर्ड। जो आरएसएसबी बोर्ड है वो एग्जाम करवाएगा। जो L10 से नीचे की जो नौकरी होती है उनकी एग्जाम करवाता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉलेज में जो कैंडिडेट भेजे जाएंगे पढ़ाने के लिए उनकी भर्ती आरएसएसबी करवाएगा, ना कि आरपीएससी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आरएसएसबी इस एग्जाम को करवा रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। आप ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं इसके अंदर आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट है। टोटल 32 सब्जेक्ट है वो दिए गए हैं। कंप्यूटर विज्ञान है, चित्रकला है, अर्थशास्त्र है, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, साहित्य, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, वनस्पति शास्त्र, ऐसे कुल 32 विषय हैं वो इसके अंदर शामिल है। और टोटल 3240 जो पोस्ट है इस एग्जाम के अंदर क्रिएट की गई है। 3240 टीचिंग एसोसिएट है वो कॉलेज शिक्षा विभाग में लगाए जाएंगे, कॉलेज विभाग में लगाए जाएंगे, ना कि स्कूल में लगेंगे। इसके बाद इस भर्ती को लेकर कुछ विशेष चीजें हैं वो हम आगे देखते हैं। 5 नंबर का अपने पास पीडीएफ में पॉइंट लिखा गया है जो एडवर्टीजमेंट आरएसएसबी बोर्ड ने जारी किया है। 30 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है। इसके अंदर आरएसएसबी बोर्ड हमें बता रहा है कि ये जितनी भी 32 एग्जाम है, 32 सब्जेक्ट हैं, इन 32 का अलग अलग एग्जाम होगा। एक पेपर, पहला पेपर सेम रहेगा, दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होगा सेम, वैसे ही जैसे कि अपने पास कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए जाते हैं उनकी एग्जाम में होता है, वही पैटर्न रखने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर वेतन कितना दिया जाएगा तो साफ साफ अपने सामने लिखा गया है 28,850 रुपए। जो विद्यार्थी बेरोजगार है राजस्थान में, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनको पता है कि प्राइवेट स्कूल वाले किस प्रकार उनका शोषण करते हैं। 8 से 9 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद घर पर जाने के बाद भी उनको समय नहीं मिलता है, कभी कॉपी चेक करना है, कभी कुछ करना है। तो ये जो टीचिंग एसोसिएट की जो भर्ती है, राजस्थान के जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या फिर उनकी जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उन्हें नौकरी चाहिए, तो संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर आपको लगना है तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास में है। और 28,850 रुपये की हैंडसम सैलरी मानी जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत कम रुपए हैं, क्योंकि जो पटवारी लगते हो आप, ग्राम सेवक जो होता है और जो आपका एलडीसी है, उनकी सैलरी लगभग इतनी होती है 30-32 हज़ार रुपए के आसपास। मैं तो आपको ये कहूंगा कि 28,850 रुपये में आपके पास वर्कलोड बहुत कम रहेगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो आपका जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए टीचिंग एसोसिएट की जो भर्ती है वो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार है राजस्थान के, उनके लिए एक बहुत अच्छी भर्ती साबित हो सकती है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लेकिन फिर भी 2, 3, 4 साल, जितने भी साल उनको रखा जाएगा,
ऐसा देखा गया है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाए जाते हैं उनको परमानेंट भी कर दिया जाता है, और बहुत बार इसको लेकर जो विरोध है वो भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाना ही नहीं चाहिए, सीधा डायरेक्ट भर्ती करवा दीजिए आप, इससे अच्छा तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही लगा देते आप, इस पोस्ट को क्रिएट करने की ही क्या ज़रूरत थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस लाने की ही क्या ज़रूरत थी। तो ऐसे सवाल हैं वो कई खड़े होते हैं। पात्रता इसके अंदर क्या है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि हमारी सिर्फ मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई है तो हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचिंग एसोसिएट लग सकते हैं। तो ये आपका भ्रम है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट, यूजीसी और सीएसआईआर क्या होता है इसको मैं आपको समझाना चाहूँ। तो यूजीसी और सीएसआईआर क्या होता है, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम करवाता है, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम करवाता है, और सीएसआईआर भी आपके पास नेट की एग्ज़ाम करवाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जो यूजीसी नेट करवाता है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, उनकी एग्ज़ाम करवाता है यूजीसी। सीएसआईआर जो एग्ज़ाम करवाता है वो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 30 तारीख है उसको ये जो नोटिफिकेशन आया है टीचिंग एसोसिएट का, इसके अंदर आपका नेट क्लियर होना चाहिए या फिर आपका सेट क्लियर होना चाहिए। सेट है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो नेट है या फिर सेट है, इन दोनों में से कोई सा भी आपका एक क्लियर होना चाहिए, तभी आप टीचिंग एसोसिएट का एग्जाम है वो आप दे सकते हैं। अब नेट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, तो जो नेट का एग्जाम होता है, इस नेट के एग्जाम में 2 पेपर आपके होते हैं, लगातार होते हैं वो। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मल होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इन सब के ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास में आते हैं। कुल मिलाकर 10 सब्जेक्ट हैं जिनके 5-5 क्वेश्चन आपके पास में आते हैं, 10 यूनिट दी गई है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसके 100 क्वेश्चन आपके पास में आते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको जो यूजीसी करवाता है उस नेट के बारे में। ये जो 100 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। आप हिस्ट्री से हैं तो हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन आएंगे, आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 50 क्वेश्चन है वो सब के लिए सेम रहते हैं, और जो 100 क्वेश्चन है सब्जेक्ट के वो अलग अलग कैंडिडेट की उनकी सब्जेक्ट के आधार पर ये क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें से अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ रहती है। अगर आपने किसी ने नेट दिया है तो आपको ये चीज़ें पता होगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि नेट है वो अभी जून में होने जा रहा है, 25 से लेकर 31 जून के बीच में होने जा रहा है। और जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें अलग अलग कट ऑफ रहती है। नेट का एग्ज़ाम 300 नंबर का जो पेपर होता है, यूजीसी नेट जो करवाता है, इन 300 में से 3 टाइप की कट ऑफ रखी जाती है वहाँ पर। पहली जो कट ऑफ रहती है वो जेआरएफ के लिए होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आपको महीने के 42,000 रुपये है वो दिए जाते हैं, किस चीज़ के, रिसर्च करने के। ये आपका खर्चा नहीं है, रिसर्च करने का, स्टेशनरी खरीदने का है। जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसमें आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जो सामग्री लानी पड़ेगी, जो चार्ट बनाने पड़ेंगे, जितने भी आपको काम है वो सारे करने के लिए 42,000 रुपये दिए जाते हैं। 300 में से सबसे ज़्यादा कट ऑफ है वो जेआरएफ की रहती है हर सब्जेक्ट में। उसके बाद में दूसरी कट ऑफ रहती है आपके पास में एपी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि टीचिंग एसोसिएट के इक्वल ही एक पोस्ट है, बस टीचिंग एसोसिएट वो स्थायी नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर है वो स्थायी होता है। ठीक है, ये भी कॉलेज के अंदर लगता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर है ये उच्च शिक्षा विभाग है उसके लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसकी कट ऑफ है वो जेआरएफ से कम होती है। उसके बाद तीसरी जो कट ऑफ रहती है वो ओनली पीएचडी की रहती है, जिसमें सिर्फ आप पीएचडी कर सकते हैं। तो नेट के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी टीचिंग एसोसिएट है उसका कुछ मतलब है। टीचिंग एसोसिएट वही कर सकता है जिसका नेट या फिर सेट क्लियर है। तो ये चीज़ें हमने नेट के बारे में देखी। उसके बाद में अगर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊं, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में आपकी 55% होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में 55% है। उसके बाद में आपको जो यूजीसी नेट है या फिर जो सेट है वो क्लियर होना चाहिए। यूजीसी या सीएसआईआर कोई सा भी नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। इसके बाद में ये जो भर्ती है इसको लेकर राष्ट्रीयता है, आयु है। आयु में आपको बताऊं तो 1 जनवरी 2027 इस तक आपकी जो एज है वो 21 हो जानी चाहिए या फिर 40 है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एज अपने पास में निकल कर आ गई कितनी है, 40। एज है अपने पास में 40। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इस एग्जाम को लेकर एज क्या है, 21 से लेकर 40 वर्ष। 21 से लेकर 40 वर्ष की जो आयु है वही इस कैंडिडेट इस एग्जाम को दे सकता है। उसके बाद में इसकी क्वालिफिकेशन हमने देखी। क्वालिफिकेशन क्या थी, जो मास्टर डिग्री है उसमें आपके 55% होने चाहिए, प्लस आपका यूजीसी नेट या फिर आपका सेट है वो क्लियर होना चाहिए। नेट या फिर सेट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये हमने देखी एज, ये हमने देखी क्वालिफिकेशन। उसके ऊपर हमें वेतन मानदेय दे रखा था, जो मानदेय कितना था, 28,850 रुपये।
ये एक बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। उसके बाद में इस एग्ज़ाम को लेकर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो अपने पास में आता है, इसका पंजीयन शुल्क कितना है। तो आप सबको पता है कि आरएसएसबी बोर्ड जो भी एग्जाम करवाता है उसके लिए एक ओटीआर की सुविधा जारी की गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा रखा है, उसके बाद आपने जितने भी फॉर्म लगाए हैं उनको आप कंटिन्यू एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद आप 2 भर्ती में अनुपस्थित रह गए तो आपको ओटीआर है वो वापस करवाना पड़ेगा। तो ये एक नवाचार किया गया है कि भाई अनुपस्थिति नहीं रहे, फालतू में फॉर्म नहीं लगाए जाएँ, उनके हम एग्जाम सेंटर क्रिएट करेंगे, फिर सेंटर पर बच्चे एग्जाम देने नहीं आएंगे, तो उसके लिए ओटीआर है वो बनाया गया है। ये चीज़ें मैं आपको एकदम हर चीज़ है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई नया बच्चा है जो राजस्थान की एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहा है, या फिर जो सेंटर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर जो भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनको मैं हर चीज़ हर पॉइंट है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परीक्षा का आयोजन है वो अपने को बोर्ड है वो क्लियर लिख कर दे रहा है, अगस्त/सितंबर/अक्टूबर। कितनी अच्छी बात है कि इनको पता ही नहीं कि हम एग्जाम कब करवाएंगे। अगस्त सितंबर और अगस्त सितंबर अक्टूबर में कभी भी करवा सकते हैं। अब मानकर चलिए मोटा मोटी अगस्त में तो ये नहीं ही करवाएंगे, अगस्त या फिर सितंबर और अक्टूबर है, इसमें से हो सकता है अगस्त में तो ये बिल्कुल नहीं करवाएंगे। सितंबर अक्टूबर के हिसाब से अपने को आज ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो लोग नेट कर रहे हैं, नेट क्लियर है जिनका, मैं मानता हूँ कि सारे जने फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है वो दे रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड है, उसके बाद में सेकंड ग्रेड है, तो वही आपका सेम सिलेबस है। और सिलेबस भी इसके अंदर आगे अपन देखेंगे कि इस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है। तो ये जो एग्जाम है इसकी जो डेट है वो सितंबर अक्टूबर अपने को मानकर चलनी है। प्रवेश पत्र वो जारी कर दिया जाएगा। नियुक्ति की योग्यताएं अयोग्यताएं सारी लिखी गई है यहाँ पर। आवेदन कैसे करें, एसएसओ के ऊपर जाकर करना है, ये सारी चीज़ें लिखी गई है। ओटीआर में लाइव फोटो आएगी इस बार। उसके बाद में आपका जो सिलेबस है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न है वो क्या है इसका, इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हम देख लेते हैं। जो एग्जाम की जो स्कीम है इसमें 2 पेपर आपके पास में होंगे। पहला पेपर आपका जो जीके का है वो होगा, जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पहला पेपर जीके का होता है, जो सबके लिए सेम होता है। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है, जो सिर्फ सब्जेक्ट वालों के लिए अलग अलग होता है। तो इसके अंदर जो 32 सब्जेक्ट हैं उनमें 32 पेपर के लिए दूसरा पेपर है वो सबके लिए अलग अलग होगा। फर्स्ट पेपर है जीके ऑफ राजस्थान, जिसमें 60 क्वेश्चन है 75 अंकों के, वो सब के लिए सेम रहेगा। तो 75 मार्क्स का जो पहला पेपर है 60 क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक विशेष चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि जो पहला पेपर है उसका सिलेबस क्या है। पहले पेपर के सिलेबस में आपके पास राजस्थान की हिस्ट्री है, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही अच्छा सिलेबस अपने को दिया गया है। टू द पॉइंट अपने को सिलेबस लिख कर दिया गया है, इधर उधर भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ राजस्थान का जीके है तो अपने को ये भी टेंशन नहीं कि इंडिया का जीके पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़नी है और बहुत सारी चीजें जो फर्स्ट ग्रेड में आपके पास में आती है वो सब पढ़नी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया की पॉलिटी भी नहीं अपने पास में, सिर्फ राजस्थान का जीके है। राजस्थान के जीके में अपने पास में राजस्थान की हिस्ट्री सबसे पहले दी गई है। राजस्थान की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के साथ में ही अपने को कल्चर दिए गए हैं, कल्चर के कुछ टॉपिक हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, उसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान है, फिर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, और सबसे लास्ट का टॉपिक लिखा गया है कि मेजर कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का करंट इसके अंदर आएगा। पर्सन्स एंड प्लेस इन न्यूज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो स्पोर्ट्स एंड गेम से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं करंट के हर बार, पर्सन और प्लेस से आते हैं 2-3 क्वेश्चन, और बचा हुआ जो करंट है जिसके अंदर योजनाएं वगैरह आती है 4-5 क्वेश्चन उससे आते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन है वो करंट के आपको पूछे जाते हैं। बाकी अलग अलग एग्जाम, अलग अलग जो सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, इकोनॉमी तो लगभग पूरी की पूरी ही करंट से ज्वाइंट रहती है। अब उसमें से 5 क्वेश्चन अगर योजनाओं से आ गए तो वो सारे करंट से ही माने जाते हैं। तो ये जो चीज़ है वो अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये जो पीडीएफ है 137 पेज की पीडीएफ है, ये अपने टेलीग्राम चैनल पर धुरीना पर आपको अपलोड करवा दी जाएगी। ये जो पेपर सेकंड है इसके अंदर जितनी भी 32 सब्जेक्ट है उनका सबका सिलेबस आपको दिया गया है। उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फर्स्ट पेपर का हमने देखा 60 क्वेश्चन आएंगे और 75 क्वेश्चन के 75 मार्क्स का जो पेपर है वो रहेगा। 60 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स है। दूसरा जो पेपर आपका सब्जेक्ट है उसमें 120 क्वेश्चन है और 300 नंबर के हैं। तो टोटल कितने नंबर हो गए अपने पास में, 375 नंबर के 2 पेपर है। पहला पेपर जिसमें 60 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के हैं। दूसरा पेपर है वो 120 क्वेश्चन है, उसके अंदर 300 मार्क्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमने टीचिंग एसोसिएट, एक नई भर्ती आई है राजस्थान में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये भर्ती आई है। इसके बारे में हमने मोटा मोटी हर चीज़ है वो लगभग देखने की अपन ने कोशिश करी आज के सेशन में। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सेकंड ग्रेड की एग्जाम है और जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है वो देते ही अपने को इसके अंदर लग जाना चाहिए।
सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम देने वाले सारे स्टूडेंट हैं वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, लेकिन लगभग फर्स्ट ग्रेड वाले जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए नेट है उसको ज़रूर करते हैं। और नेट जिसने कर रखा है, नेट या सेट कर रखा है, वही बच्चा सिर्फ इस एग्ज़ाम को दे सकता है। आपने सिर्फ मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये एग्ज़ाम है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होना कुछ लोग सही भी मानते हैं, कुछ लोग गलत भी मानते हैं। सही इसलिए कि अ, सही इसलिए कि अगर कोई भी भर्ती नहीं आ रही है राजस्थान में तो ऊँट के मुँह में जीरा, आपने सुना होगा, ऊँट के मुँह में जीरे जैसी कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती ही आप निकाल सकते थे, या फिर टीचिंग लाइन में और भी कोई भर्ती आप निकाल नहीं रहे। 2.5 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को आए हुए। तो ये जो भर्तियां हैं, अब थर्ड ग्रेड की भर्ती आई थी रीट की जिसमें बहुत कम पद थे, तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि आप भर्ती टाइम से नहीं निकाल रहे। लेकिन कल आपने हमारा वीडियो देखा होगा सीईटी को लेकर, तो जो सीईटी है वो भी आगे आने वाली 2.5-3 साल में जितनी भी भर्तियों का जो पिटारा है उसके लिए सबसे बड़ी कुंजी है वो आपके पास में साबित हो सकती है। तो उस चाबी से हमें आगे आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है उन सबको क्रैक करने के लिए, उसमें अपीयर होने के लिए भी हमें उस सीईटी है वो पास करना ज़रूरी है। उसी प्रकार अगर अपने को एक अच्छा मानदेय चाहिए, एक अच्छा स्टैंडर्ड का जीवन चाहिए, उसके लिए ये जो टीचिंग एसोसिएट की जो भर्ती है वो बहुत अच्छी भर्ती साबित हो सकती है। तो आज से ही मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से ही टीचिंग एसोसिएट की जो भर्ती है इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छी भर्ती आपके लिए साबित होने वाली है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और भर्ती या एग्ज़ाम के साथ में। धन्यवाद।